सत्यकाम जाबाल की इस कथा के पहले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार से सत्यकाम गुरु गौतम के आश्रम में प्रविष्ट होता है और विद्योपार्जन करने में जुट जाता है। अगर यह भाग आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर इसे देख लीजिएगा। आइए अब देखते हैं सत्यकाम जाबाल के जीवन में आगे क्या हुआ। यज्ञोपवीत के 4 दिन बीत गए। 5वें दिन प्रातःकाल हवन कर लेने के बाद गौतम ने सत्यकाम को पास बुलाकर अन्य शिष्यों को सुनाते हुए कहा, बेटा सत्यकाम, आज से तुझे एक सेवा का काम सौंपता हूँ। उसके लिए तुम्हें आश्रम से दूर जाना पड़ेगा, एक वन में। सत्यकाम ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरा आश्रम वही है जहाँ रहने के लिए आपकी आज्ञा होगी। मुझे गुरुदेव की क्या सेवा करनी पड़ेगी? शिष्य मंडली गौतम की बातें सुनने के लिए उत्सुक हो उठी। चारों ओर आंखें फेरते हुए गौतम ने कहा, वत्स, मेरे पास इस समय 400 गायें हैं। उनको ठीक से खाने पीने को यहाँ नहीं मिलता। बहुत सी एकदम बूढ़ी और बेकाम हो गई हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इन सब को साथ लेकर सुदूर वन में चले जाओ और वहीं रहकर चराओ। जिस दिन इनकी संख्या 400 से बढ़कर 1000 हो जाएगी, उस दिन लौटकर आने पर तुम्हारा स्वागत किया जाएगा। बोलो, तुम्हें यह बात स्वीकार है ना? सत्यकाम का हृदय प्रसन्नता से भर उठा। हाथ जोड़कर गदगद कंठ से वह बोला, गुरुदेव, अपनी आज्ञा दे देने के बाद आप जो यह पूछते हैं कि स्वीकार है ना, यही मेरा भाग्य है। आपकी आज्ञा ही मेरे जीवन का ध्येय है। मैं सहर्ष तैयार हूँ। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। शिष्य मंडली में से एक भावुक छात्र ने कहा, गुरुजी, यह छोटा बालक बेचारा अकेले 400 गायों की रखवाली किस तरह कर पाएगा? 2-1 सहायक इसके साथ और भी कर दीजिए। सत्यकाम ने कहा, भाई, मुझे सहायकों की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव की आज्ञा ही मेरी मार्गदर्शक है। पहले गाय चराने वाले एक शिष्य ने अपने उस साथी से जो सहायक की बात कर रहा था, उसके कान में कहा, अजी, जाने भी दो, मंद बुद्धि, मर जाएगा। इतनी गायें संभालना आसान काम नहीं है। अभी इसको अनुभव भी नहीं है कि गुरुजी की गायें कितना परेशान करती हैं। दूसरे साथी ने कहा, भाई सत्यकाम, यहाँ तो कह ले रहे हो, मगर वहाँ जब जंगली पशु गायों पर टूट पड़ेंगे तब तुम अकेले क्या कर सकोगे? सत्यकाम ने कहा, गुरुदेव का आशीर्वाद उन हिंसक जंगली पशुओं को भी मार कर भगा देगा। मुझे उनका तनिक भी भय नहीं है। गौतम की शिष्य मंडली के सब विद्यार्थी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी में अब इतनी ताब नहीं रही जो सत्यकाम का परिहास कर सकता। गौतम ने उसका सिर फहलाते हुए कहा, बेटा, तेरे साहस और उत्साह की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी ही है। तुझे संसार में कोई भी कठिन काम नहीं होगा। हिमालय का दुर्गम शिखर और अतल समुद्र की भीषण लहरें भी तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। वन्य हिंसक पशुओं की क्या शक्ति है? सभी शिष्य चुप हो गए। गौतम ने छाती से लगाकर सत्यकाम को आशीर्वाद दिया। वह गायों के साथ वन में जाने के लिए तैयार हो गया। गुरुदेव के चरणों की धूल ललाट में लगाकर उसने शिष्य मंडली का अभिवादन किया। सब ताकते रह गए। तेजस्वी सत्यकाम ने गौशाला की ओर जाते हुए गुरुपत्नी को भी प्रणाम किया और विधिवत आशीर्वाद ग्रहण कर जंगल की ओर प्रस्थान किया। उसके हाथ में एक लाठी थी, कंधे पर मृगचर्म तथा कमंडल और पीठ पर गुरुपत्नी के दिए हुए मार्ग के लिए कुछ उपहारों की एक गठरी, और उसके साथ चल रही थी 400 दुर्बल गायें। गायों को साथ लेकर सत्यकाम ने ऐसे सुंदर वन का मार्ग पकड़ा जिसमें गायों के लिए चारा, जल और छाया की अनेक सुविधाएं थी। कभी वह आगे आगे चलता और कभी पीछे पीछे। किसी गाय की पीठ पर थपकियां देता और किसी का मुख चूमता। छोटे छोटे बछड़ों के साथ उसका भाई जैसा स्नेह हो गया। मार्ग में जिधर वह चलता उसी ओर सारा का सारा झुंड उमड़ पड़ता। इस प्रकार चलते चलते उस सुंदर सघन हरे भरे प्रदेश में वह पहुंच गया जिसकी इच्छा में वह आश्रम से निकला था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कोसों तक सपाट मैदान है
जिसमें लंबी लंबी घास उगी हुई है। सघन छायादार वृक्षों की कतारें हैं। 6 ऋतुओं में निर्मल जल से भरी रहने वाली कई पवित्र बावलियां हैं। न वहां बहुत ठंडक पड़ती है, न भीषण गर्मी। दूर से ही शीतल मंद सुगंधित पवन के शांतिदायी झकोरे गायों के समेत उसका स्वागत करते हुए मानो उसे बुला रहे थे। उस सुंदर वन्य प्रांत में पहुंचकर सत्यकाम ने गायों को रुकने की आवाज दी और स्वयं अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी के प्रबंध में लग गया। झोपड़ी को तैयार कर वह तन मन से गुरु की आज्ञा में लग गया। रात दिन गोचारण के सिवा वहां उसके लिए दूसरा काम ही क्या था। आसपास के रमणीय सृष्टि सौंदर्य में वह इतना तन्मय हो उठा, गायों की स्नेह भावना में इस प्रकार लीन हो उठा कि कभी एक क्षण के लिए भी उसे अपने अकेलेपन का स्मरण नहीं हुआ। एक एक कर दिन पर दिन बीतते चले गए। वन की स्वच्छंद प्राकृतिक सुविधाओं में पलकर गायों की संख्या में आशातीत वृद्धि हो गई। जो आश्रम से आने पर निरी बछियां थी, वे 3 ही 4 वर्षों में 2-2, 3-3 बछड़ों की मां बन गई। बुढ़ी गायें भी जवान को मात करने लगी। इस प्रकार सत्यकाम का वह आश्रम एक गुरुकुल ही हो चला। गायों के छोटे छोटे बछड़े उसको आगे पीछे से घेर कर कूदते फांदते निकल जाते। उनको सत्यकाम अनेक नामों से जब जब पुकारता तो भीड़ में से उछलते हुए उसके ऊपर चढ़ने को वह आतुर हो उठते। वह कभी उनका मुंह चूमता तो कभी मीठी थपकियां और थपेड़े देकर कोई उलाह न देता। यदि संयोग से कोई गाय बीमार हो जाती तो वह तन मन से उसकी सेवा में जुट जाता। जब तक वह अच्छी न होती तब तक अन्न जल भी ग्रहण न करता। बड़े बड़े बलवान गजराज की तरह ऊंचे बैलों की भीड़ देखकर सत्यकाम के हर्ष का पारावार न रहता। इस तरह उसके 4-5 वर्ष बीत गए। 400 गायों की संख्या सत्यकाम के अनजाने में ही सहस्र से अधिक हो चुकी थी, पर उसे इसका पता ही नहीं था। वह कभी उनको गिनता तो था नहीं जो तुरंत ध्यान जाता, क्योंकि उस अपार संतोष और शांति में वह अपना जीवन चला रहा था, जिसमें मनुष्य का ध्यान हिसाब किताब भूलकर केवल काम पर लगा रहता है। एक दिन प्रातःकाल सत्यकाम सूर्य को अर्घ्य दे रहा था कि पीछे खड़ी हुई बैलों की भीड़ में से मनुष्य की सी आवाज आई, सत्यकाम। सत्यकाम के लिए उस निर्जन वन में ऐसा मानव स्वर 4-5 वर्षों से अपरिचित ही हो चला था। आवाज सुनते ही उसका ध्यान बंध गया। पीछे देखा तो एक बलवान ऊंचा वृषभ आगे आकर उसकी ओर ताक रहा था। सत्यकाम ने कहा, भगवन क्या आज्ञा है? वृषभ ने कहा, वत्स, अब हमारी संख्या सहस्र से ऊपर हो रही है। अब हमें आचार्य के पास ले चलो। अपनी अटूट सेवा से तुम ब्रह्मज्ञान के अधिकारी बन चुके हो। मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें ब्रह्मज्ञान के एक अंश का उपदेश कर रहा हूं। सत्यकाम ने हाथ जोड़कर आदरपूर्वक कहा, भगवन, आपके उपदेश को प्राप्त कर मेरा जीवन सफल हो जाएगा। वृषभ ने सत्यकाम को ब्रह्मज्ञान के एक अंश का उपदेश देने के बाद कहा, वत्स, इस अंश का नाम प्रकाशवान है। अगला उपदेश तुम्हें स्वयं अग्निदेव करेंगे। इतना कहने के बाद वृषभ का मानवीय स्वर बंद हो गया और वह साधारण वृषभ की भांति भीड़ में जाकर जुड़ गया। ब्रह्मज्ञान के एक अंश को ग्रहण करने के बाद सत्यकाम का ललाट तेज की अधिकता से दीप्तिमान हो उठा। हृदय में शांति छा गई और मन एक अलौकिक संतोष से भर गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सत्यकाम गायों को लेकर गुरुकुल की ओर जब रवाना होने लगा तब वहां के पशु पक्षी और लता गुल्म तक उदास हो गए। रास्ते में उसने पहली रात बिताने के ख्याल से सूर्यास्त के समय एक सुरम्य प्रदेश में डेरा डाल दिया और गायों के शांतिपूर्वक बैठ जाने के बाद अग्नि में हवन करने बैठ गया। पहली आहुति डालते ही यज्ञाग्नि की ज्वाला से अग्नि नारायण प्रकट हुए और बोले, वत्स सत्यकाम। सत्यकाम ने हाथ जोड़कर गदगद स्वर में कहा, भगवन क्या आज्ञा है? अग्नि नारायण ने कहा, सौम्य, तुम ब्रह्मज्ञान के पूर्ण अधिकारी हो चुके हो। मैं तुम्हें ब्रह्मज्ञान के द्वितीय पाद का उपदेश करूंगा। इसका नाम अनंतवान है। अगला उपदेश तुम्हें एक हंस करेगा। सत्यकाम ने कहा, भगवन आपके उपदेश से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अग्नि नारायण सत्यकाम को ब्रह्मज्ञान के द्वितीय अंश का उपदेश कर वहीं अंतर्हित हो गए।
सत्यकाम की लौकिक कामनाएं अग्नि नारायण के उपदेश से विलीन हो गई। रात भर वह उसी उपदेश का मनन करता रहा। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही गायों को साथ लेकर वह आगे बढ़ा और संध्या समय एक सुंदर सरोवर के सुरम्य तट पर ठहर गया। गायों के लिए निवास की व्यवस्था करने के बाद वह पिछले दिन की तरह यज्ञाग्नि को जलाकर साधना में लीन हो गया। इतने ही में पूर्व दिशा से एक सुंदर हंस ऊपर से उड़ता हुआ आया और सत्यकाम के समीप बैठकर बोला, सत्यकाम। सत्यकाम की समाधि भंग हुई। हाथ जोड़कर गदगद स्वर में विनीत भाव से वह बोला, भगवन क्या आज्ञा है? हंस ने पंख को फड़फड़ाते हुए कहा, वत्स सत्यकाम, तुम्हारी साधना से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें ब्रह्मज्ञान के तृतीय पाद का उपदेश करने के लिए आया हूं। इसका नाम ज्योतिष्मान है। इसके बाद का उपदेश तुम्हें एक जलकुक्कुट करेगा। सत्यकाम धन्य हो गया। बोला, भगवन आपके उपदेश रूपी अमृत को पीकर मेरी जीवन बाधाएं छूट जाएंगी। हंस सत्यकाम को ब्रह्मज्ञान के ज्योतिष्मान अंश का उपदेश कर वहीं अंतर्धान हो गया। सत्यकाम अब सचमुच ज्योतिष्मान हो गया। तेज की अनुपम आभा से उसके शरीर की कांति और भी झलकने लगी। रात भर वह ज्योतिष्मान ब्रह्म की आराधना में लीन रहा और दूसरे दिन प्रातःकाल गायों को हाँक कर गुरुकुल के मार्ग पर आगे चला। संध्या आई और एक विशाल वटवृक्ष के नीचे गायों के विश्राम की व्यवस्था कर सत्यकाम समीप की बावली में संध्या वंदन के लिए चला गया। प्रतिदिन की भांति हवन के लिए अग्नि जलाने के बाद आहुति डालते समय सत्यकाम के सामने एक जलमुर्गी आकर खड़ी हो गई और प्यार भरे स्वर में बोली, वत्स सत्यकाम। सत्यकाम उठकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर विनीत स्वर में बोला, भगवती क्या आज्ञा है? जलमुर्गी सत्यकाम को बैठने का आदेश करती हुई बोली, वत्स तुम्हारी साधना अब पूरी हो गई है। ब्रह्मज्ञान के लिए तुम अधिकारी बन चुके हो। इसीलिए तुम्हें वृषभ रूपधारी वायु ने, साक्षात अग्निदेव ने तथा हंस रूपधारी सूर्य ने ब्रह्मज्ञान के 3 चरणों का उपदेश किया है। अब मैं तुम्हें ब्रह्मज्ञान के अंतिम चतुर्थ पाद का उपदेश करूंगी। इसका नाम आयतनवान है। इसे सीखने के बाद तुम ब्रह्मज्ञान के पूर्ण पंडित बन जाओगे। सत्यकाम सुनने के लिए सावधान हो गया। जलमुर्गी उसे ब्रह्मज्ञान का उपदेश कर उठ गई। सत्यकाम रात भर पाठ के मनन में लीन रहा। दूसरे दिन प्रातःकाल गायों को साथ लेकर वह गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ा और सायंकाल होने में अभी कुछ देर ही थी कि पहुंच भी गया। आश्रम में गायों की लंबी भीड़ देखकर गौतम का हृदय प्रसन्नता से भर उठा। उन्हें गायों की संख्या वृद्धि से अधिक सुख सत्यकाम की सफलता से मिल रहा था। सत्यकाम ने जाकर गुरु के चरणों में सादर प्रणाम किया। गुरुपत्नी के चरण छुए और गायों को गौशाला की ओर करके स्वयं गुरु के पास आकर खड़ा हो गया। इसी बीच आश्रम की शिष्य मंडली में सत्यकाम के वन से वापस आने की चर्चा पहुंच गई। जो जहां थे वहीं से उसे देखने के लिए दौड़ पड़े। चारों ओर से शिष्यों की भारी भीड़ गौतम और सत्यकाम को घेर कर खड़ी हो गई। सभी ने देखा कि सत्यकाम अब वह बालक सत्यकाम नहीं रह गया है। इन 4 वर्षों के बीच में उसका तेजस्वी शरीर ब्रह्मवर्चस की अनुपम आभा से देदीप्त हो उठा है। आंखों में बिजली की सी चमक आ गई है। ललाट पर चंद्रमा सी मनोहर आभा है और सभी बाह्य इंद्रियों से मानसिक प्रसन्नता के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। उसका सुंदर मुख सूर्य के समान तेजोमय किंतु कमल के समान मनोहर लग रहा था। इतने थोड़े समय में गायों की संख्या वृद्धि करके उसकी सेवा, धीरता, सत्यनिष्ठा और लगन ने सबको मोह लिया। गुरु गौतम ने बैठने की आज्ञा देते हुए सत्यकाम से कहा, वत्स तुम्हारे चेहरे की शांति और शरीर की कांति से मुझे यह निश्चय हो रहा है कि तुम केवल हमारे कोरे सत्यकाम नहीं रहे, वरन सेवा वृत्ति से ब्रह्म तेज का अंश भी तुम में आ गया है। क्या वन में किसी गुरुचरण की कृपा तुम पर हो गई थी? सत्यकाम ने कहा, गुरुदेव मुझे मार्ग में ऐसे 4 दिव्य प्राणियों ने ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया जो आप ही की भांति एक से बढ़कर एक तेजस्वी मालूम पड़ते थे। गुरु के पूछने पर सत्यकाम ने मार्ग की सारी बातें गौतम को बतला दी। गौतम ने सम्मान भरे स्वर में कहा, वत्स
तुम्हारी सत्य की साधना ने ही तुम्हें आज सफलता के द्वार पर ला पहुंचाया है। तुम धन्य हो। तुम्हारे जैसे पुत्र रत्नों को पाकर ही पृथ्वी का भार कम हो सकता है। तात, अपने अध्यापन जीवन में मैंने तुम्हारे समान सत्यनिष्ठ, सच्चरित और धैर्यशील छात्र को कभी नहीं पाया था। तुम्हारी सेवा भावना और ज्ञान की प्यास की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। सत्यकाम गुरु गौतम के अमृतवर्षी प्रशंसात्मक वाक्यों को सुनकर कृतज्ञता के बोझ से दबने सा लगा। उसे बोध हुआ कि हमारे गुरुदेव कितने दयालु और महात्मा हैं। हाथ जोड़कर उसने कहा, गुरुदेव, आपके आशीर्वाद और सत्कामना का ही तो फल मुझे मिला है, अन्यथा मेरी योग्यता ही क्या थी। आप जैसे गुरु के समीप रहकर यदि मैंने कुछ सीखा है तो उसमें मेरा क्या है। ब्रह्मज्ञान के चारों अंशों का उपदेश यद्यपि मैंने भली भांति ग्रहण कर लिया है, पर आपकी दी हुई विद्या से ही उसकी सफलता मुझे मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे उनका पुनः यथेष्ट उपदेश कीजिए। आपके उपदेशों के बिना मुझे पूर्ण शांति नहीं मिल रही। इस प्रकार विनीत सत्यकाम के अनुरोध पर गौतम ने उससे कहा, वत्स, ब्रह्म विद्या का जितना उपदेश तुमने प्राप्त किया है वही उसका परम तत्व है। अब तुम्हारे लिए इस चराचर जगत में कोई भी वस्तु अज्ञेय नहीं है। यह सब तुम्हारी गो सेवा का महान पुण्य फल है। उसके प्रसाद से ही तुम्हें यह सिद्धि प्राप्त हुई है। सत्यकाम ने गुरु के चरणों पर मस्तक रखकर गदगद स्वर में कहा, किंतु गुरुदेव, उस गो सेवा का अवसर देने वाली तो आपकी महान कृपा ही है ना।